Good morning, everyone. Ma'am, good Good morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. What about you? you. I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम आप लोगों को चैप्टर 11 गुन्नू और कोयो जो स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा है ना, इसकी जो है ग्रामर Yes, ma'am. चैप्टर 10 है। इसका जो ग्रामर पोर्शन है बातें भाषा की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? Yes, ma'am. स्टोरी तो आप लोगों ने पढ़ा। Yes, ma'am. कैसी लगी स्टोरी आप लोगों को? यस मैम। मैम बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगी। Yes, ma'am. Yes. अब स्टोरी में जो प्रश्न थे उसको तो आप लोगों ने सॉल्व किया। मैम 3 प्रश्न। अच्छा, जो नहीं कर पाए हो उसको आप पूछ सकते हो, कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं कर पाए। मैम 4th वाला भी नहीं किया। 4th वाला तो बेटा बताए, कहानी था, कहानी को लिखना था। विदेशी लोग था या कोई जर्मन भाषा की हो या फिर जो है बांग्लादेश की हो या पाकिस्तानी लोक कथा, कोई भी विदेशी लोक कथा, क्या फिर अंग्रेजी भाषा की। मैम इंग्लिश में जो लोक कथा है मैम वही राइट कर लेंगे। हाँ, तो ही चीज है ना। इंग्लिश का हमने इसलिए कहा क्योंकि आपके इंग्लिश चैप्टर में आपको मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश के सिलेबस में जापानी होगा लिखना। नहीं तो बहुत सारी लोक कथा है जिसका हिंदी भाषा में रूपांतरण हुआ है, विदेशी भाषा की लोक कथा का हिंदी भाषा में रूपांतरण हुआ है। बहुत सारी कथा आपको मिल जाएंगी, उसको आपको लिखना है। Yes, ma'am. और लोक कथा की 3 विशेषताएं इसको लिखे हैं आप लोग। यस मैम। लोक कथा की विशेषता होती है, यहाँ लोक कथा में किसी भी चीज के कर्तव्य पालन की भावना निहित होती है। लोक कथा का क्षेत्र विस्तृत होता है और अधिकतर लोक कथा क्षेत्र विस्तृत होता है। व्यापक, वही विस्तृत यानी व्यापक होता है। और लोक कथा का भाषा क्षेत्रीय होती है ना। कोई भी लोक कथा क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाता है, बाद में सभी अपनी अपनी भाषा में इसका अनुवाद कर लेते हैं। ठीक है? हाँ, नहीं लिखे होंगे तो इसको कर लेंगे। चलिए हम बातें भाषा की पढ़ते हैं। अब तक आपने सीखा शब्द भंडार में श्रुतिसम विन्यार्थक शब्द, है ना। अब आगे आपको क्या सीखना है? चीनू और चीकू की बातचीत से देखिए। चीकू हा हा हो। चीनू, अरे तुम जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? चीकू, गुन्नू कोयो की नादानी के बारे में सोचकर, अगर वे अपनी गलती मान लेते तो चीनू उन्हें सूखी नदी में के अंदर तैरने का अभिनय न करना पड़ता। चीनू और चीकू की बातचीत में रंगीन शब्दों जोर जोर अंदर पर ध्यान दे। इस शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन या काल के अनुसार कोई बदलाव या विकार नहीं हुआ आता, इसलिए इन्हें अभिकारी शब्द या अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय शब्दों के पहले भेद से जुड़ी जानकारी के लिए दी गई तालिका देखें। देखिए, अभी तक आप लोगों ने विकारी शब्द के बारे में पढ़ा था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, जो कि विकारी शब्द हैं, है ना मैम। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया विशेषण, हाँ, तो विकारी शब्द थे। विकारी अविकारी में अंतर क्या है, किसी को पता है? कोई बताएगा? हमने कई बार बताइए। मैम विकारी शब्द वो होते हैं जो मैम कारक, वचन एवं लिंग के बदलने पे मैम बदल जाते हैं, लेकिन मैम अविकारी शब्द नहीं बदलते। हाँ, विकारी शब्द जो है लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, जबकि अविकारी शब्द पे इनका कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ। उसे अविकारी शब्द को ही हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं अविकारी को? अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय के अंतर्गत कौन कौन सा विभाग आते हैं?
संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण। विशेषण मैम। यस मैम। क्रिया हाँ नहीं, देखिए पहले ध्यान दीजिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण, ये तो आपके अब विकारी में आ गए थे ना 4। अब उसके बाद जो 4 बचे हुए हैं वो आपके अभिकारी शब्द में आएंगे। संबंध बोधक, क्रिया बोधक। विशेषण विकारी शब्द में नहीं आएंगे मैम। हाँ। क्रिया विशेषण विकारी शब्द में नहीं आएगा। क्रिया और विशेषण है ना। यस संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये आपके विकारी थे, और क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाज बोधक, 4 जो हैं ये आपके अभिकारी शब्द में आएंगे। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो अभिकारी शब्द को ही अव्यय शब्द भी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए अव्यय का पहला उपभेद क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है, विशेष शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो अलग अलग क्रिया और विशेषण शब्द था, विशेषण और क्रिया शब्द, ये तो आपके विकारी में थे, लेकिन जब क्रिया विशेषण एक में आ गया तो अलग बन गया ना, तो ये आपका अभिकारी शब्द में आ रहा है। तो विशेषण को आप लोग जान ही रहे हो, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण जो होता है वह क्रिया शब्द की विशेषता बताता है। यस मैम। है ना। यस मैम। वह अच्छा लड़का तो है, क्रिया शब्द की वह विशेषता अच्छा बताते हैं। गाता है। पहले वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण है, क्योंकि लड़का की विशेषता बता रहा है, लड़का अच्छा है। लेकिन दूसरे शब्द में वह अच्छा गाता है, तो गाता क्रिया है, उसका विशेषता क्या है कि अच्छा गाता है, इसको यहाँ बताया जा रहा है ना। तो चलिए, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आपको केवल क्रिया विशेषण के बारे में ही जानना है। जो विकारी शब्द या अव्यय शब्द है वो किसके कितने उपभेद किए गए हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 उपभेद किए गए हैं, भेद किए गए हैं। देखिए यहाँ तालिका में आप देखेंगे ध्यान से, पहला हेडिंग आपका प्रकार है, दूसरा अर्थ है, तीसरा उदाहरण है। प्रकार यानी भेद में पहला भेद है रीतिवाचक। क्या है? रीतिवाचक। रीतिवाचक का अर्थ होता है ये क्रिया की करने की रीत या ढंग होता है ना। यस मैम। बारे में बताते हैं, जैसे क्रिया किस ढंग से हो रही है। ठीक है, उदाहरण, कछुआ धीरे धीरे चलता है। चलना क्रिया है ना। क्रिया किस प्रकार से हो रही है? धीरे धीरे। कछुआ क्रिया तो कर रहा है चलने की, लेकिन कैसे कर रहा है? धीरे धीरे चलता है। खरगोश तेज दौड़ता है। दौड़ना का काम तो हो रहा है, लेकिन तेज हो रहा है ना। तो ये रीतवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा है स्थानवाचक। ये क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? क्रिया का स्थान कहाँ है, जो काम हो रहा है उसका स्थान क्या है, अंदर बाहर भीतर ऊपर नीचे, है ना। ये सारे जो स्थानवाचक बता रही हैं। यस मैम। घर के अंदर, बाहर, छत के ऊपर, नीचे, आमने सामने, दाएं बाएं, ये क्या होगा? स्थान है ना। बाहर खेलो, अंदर चलकर बैठो, कमरे में, कमरे के अंदर चलो, बाहर जाके खेलो, है ना। तो ये स्थान हो रहा, क्रिया करने का स्थान है। अब तीसरा है कालवाचक। काल का मतलब समय भी होता है। इसमें देखिए यहाँ पर क्रिया के समय के बारे में बताते हैं। कालवाचक में क्या होता है? क्रिया करने का जो समय है, कल हुआ कि आज होगा, अभी अभी हुआ कि बाद में होगा, शाम को होगा कि सुबह होगा, है ना। जैसे वह अभी अभी आया है, क्रिया कब हुआ है? अभी अभी हुआ है। आने का काम कब हुआ है? अभी अभी हुआ है। मैं प्रतिदिन सैर करता हूँ। सैर मैं कब करता हूँ? प्रतिदिन यानी रोज करता हूँ ना, तो रोज ये काम हो रहा है। मैं सुबह सैर करने जाता हूँ, तो काम करने का समय क्या हो गया? सुबह हो गया, मैम है ना। मैं शाम को टहलने जाती हूँ, तो काम करने का समय कब हुआ? शाम को हो गया, शाम को, है ना। तो ये आपका कालवाचक हो गया। चौथा है परिमाणवाचक।
परिमाण का मतलब जानते हो, माप तौल की इकाई। मैम नाप तोल, यस मैम। हाँ, तो नाप तौल के बारे में बताते हैं। जैसे तुम मिर्च मसाले वाले खाना कम करो, कम, ज्यादा, बहुत, अल्प, 2 किलो, 4 किलो, है ना, ये सब क्या है, परिणामवाचक है। मैम परिमाणवाचक। ठीक है, खाने की Yes, क्रिया ma'am. हो रहा है, कम खाओ। बोलता है, बहुत बोलता है। गाता है, बहुत अच्छा गाता है ना। चलिए, अब यहाँ आप देखेंगे विशेषण और क्रिया विशेषण में, हाँ, विशेषण और क्रिया विशेषण युक्त वाक्य पहचाने। क्रिया विशेषण युक्त वाक्यों के सामने हंसता हुआ चेहरा देख रहे हो, और विशेषण युक्त वाक्यों के सामने रोता हुआ चेहरे का चिन्ह बनाएंगे। मैम फर्स्ट मैम रोता हुआ। मैम देखिए, हंसता हुआ। राहुल अच्छा लड़का है। अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, तब हम जान पाएंगे कि आप लोग समझे हो या नहीं समझे हो। ठीक है, राहुल अच्छा लड़का है। आप बताइए अनुप्रिया, इसमें क्या होगा? ये इसमें विशेषण युक्त वाक्य है या क्रिया विशेषण है? इसमें मैम विशेषण युक्त वाक्य है। इसमें कौन सा फेस बनेगा? मैम रोता हुआ चेहरा। रोता, यानी जिसका माउथ नीचे की तरफ है, ये वाला, Yes, है ना, है ना। हंसता हुआ, देखिए आंख खुली है, माउथ ऐसे बना हुआ है, तो लग रहा है हंसता हुआ है ना। तो यहाँ पर चिन्ह बनाइए, ये रोता हुआ चिन्ह बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि विशेषण युक्त वाक्य है। अब आकांक्षा बताएंगी, नंबर खा, राहुल अच्छा गाता है। सोच के बताइए। मैम मैटर। नहीं बेटा, बताने दो आकांक्षा को। बताइए आकांक्षा। मैम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण है, तो यहाँ कौन सा फ्रेज बनेगा? हंसता हुआ ना। यस मैम। हाँ, अगला बताएंगी सान्विका। आप लोग फिर बनाइए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। गा, वह बहुत बोलता है। मैम विशेषण युक्त वाक्य है। मैम हाँ? बहुत। मैम बहुत। मैम क्या होगा? स्माइलिंग फेस। मैम यस मैम। मैम स्माइलिंग फेस। मैम हंसता हुआ। ये क्रिया विशेषण युक्त वाक्य ने, क्रिया इसका बोलता है, और उसकी विशेषता क्या है? बहुत बोलता है। बहुत। चलिए बनाइए फिर। मैम बन नहीं रहा। मैम बन रहा। मैम बन गया। बन गया। बन गया। अब आइए घा पे, इसको बताएंगे अनिल। यस मैम। उसके पास बहुत पुस्तकें हैं। मैम विशेषण। मैम यू। विशेषण युक्त वाक्य है। क्यों अमन? अनिल ने सही बताया। यस मैम क्रिया विशेषण है। मैम स्माइलिंग फेस होगा। कैसे क्रिया विशेषण है? अब मैम आप क्या पुस्तकें सुने? उसके पास मैम पुस्तकें मैम संज्ञा है। पुस्तक संज्ञा शब्द है, बहुत विशेषण शब्द है, उसके संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द है। यहाँ पे क्रिया कहाँ है? मैम नहीं क्रिया जब है। है ही नहीं तो क्रिया विशेषण कैसे होगा? यस मैम। यस मैम। अमन तो हम फंस गए अपने ही जाल में, ध्यान नहीं दिए ना। यस मैम। मैम स्माइलिंग फेस। हाँ, विशेषण युक्त वाक्य होगा, इसमें रोता हुआ चेहरा बनेगा। यस मैम रोता हुआ चेहरा।
सौरभ, अब आपकी पारी है। अमन एक बार गलत बता दी, आपकी पारी है। चलिए बताइए, बाहर शीतल हवा बहती है। मैम क्रिया विशेषण। बताइए किस तरह से आपको मैम बहती है। बहती है क्रिया शब्द है, यस मैम। यस हवा संज्ञा है, शीतल हवा की विशेषता क्या है? शीतल है। यस मैम। मैम क्या होगा यहाँ? मैम बाहर होगा। मैम हंसता हुआ। क्या होगा? मैम बाहर। मैम हंसता हुआ। मैम बाहर होगा। सौरभ, क्रिया विशेषण है यहाँ पे कि मैम विशेषण युक्त वाक्य है? मैम नो मैम क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, यस मैम। क्रिया विशेषण है। अमन आप चलिए, सानवी का बताइए क्या होगा बेटा यहाँ पर? मैम विशेषण युक्त वाक्य है। मैम हवा चलिए का एक मिनट अभी हम यहाँ रिजल्ट देखते हैं। अभी रिजल्ट देखते हैं कितने लोग पक्ष में हैं इसके। हैंड शो कीजिए। क्रिया विशेषण मैम कौन सा? पहले यही वाक्य में बाहर शीतल हवा बहती है, अंगा जो है बाहर शीतल हवा बहती है। कितने लोग विशेषण युक्त वाक्य के पक्ष में? हैंड शो कीजिए। विशेषण युक्त वाक्य। मैम क्रिया विशेषण। नहीं, देखिए अभी सौरभ ने बताया कि यह क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। समर्थन भी कई लोगों ने किया था। हैंड शो करेंगे। क्रिया विशेषण वाले हैंड शो कीजिए। सौरभ आप कीजिए, आपने क्रिया विशेषण बताया है। अभी हम देखना चाहते हैं कि कितने लोगों का सही है, कितने लोग तो आपके पक्ष में नहीं है। सचिन नहीं हो, सचिन, दिव्या, इनके पक्ष में नहीं हो आप? क्रिया विशेषण के पक्ष में नहीं हो? सभी लोग हो? सान्विका अभी तो आप नहीं थी, फिर कैसे हो गई? मैम है। मैम पहली वीडियो मैम वो क्रिया विशेषण है। सभी लोग हो गए। अनुप्रिया आप भी हो गई हो? पहले से ही हो? ये तो पूरा क्लास उनके पक्ष में हो गया। रुचि आप? कोई विरोधी नहीं रहा। रुचि आप हो? हाँ बेटा। यस मैम। आप भी पक्ष में हो? हैंड शो कीजिए। पक्ष देखिए, यानी पूरा क्लास सौरभ कनौजिया के पक्ष में है कि यह वाक्य क्रिया विशेषण है। कोई विरोधी नहीं। सचिन आप विरोधी हो? देखिए, किसी का देखा देखी मत कीजिए, हो सकता है आप ही विजेता बन जाओ। सब लोग पक्ष में हो। अब हमें आप समझाइए कैसे होगा ये। पहले हमें अमन समझाएंगे कि क्रिया विशेषण कैसे है ये। मैम क्योंकि मैम यहाँ पे प्रकार में मैम स्थानवाचक था और मैम उसमें बाहर खेलो, तो मैम इस वाक्य में भी मैम बाहर शीतल हवा बहती है, तो मैम इस वाक्य में भी मैम बाहर आया, तो मैम यह क्रिया विशेषण वाक्य हुआ। यस यस मैम। बाहर की वजह से आप समझ रहे हो। सान्विका आप बताइए। मैम शीतल हवा बहती है, तो मैम यहाँ पे हवा का विशेषण बताया गया है। बहना इसमें अच्छा है, बताइए इसमें आप अलग अलग करके बताइए इसमें कौन सा वाक्य क्या है। अनुप्रिया आप डिटेल कीजिए। मैम इसमें है मैम स्थानवाचक मैम, और शीतल हवा मैम है क्रिया विशेषण शीतल हवा, और बहनक शीतल हवा। यस मैम।
तो शीतल हवा, हवा की विशेषता शीतल है ना। हवा संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा की विशेषता है ना शीतल। एक बहती है, बहना तो क्रिया शब्द है, बहने की विशेषता तो नहीं बताया गया है ये। मैम मैम बाहर तो है मैम, बाहर का हो सकता है। बाहर तो अंदर हो सकता है, लेकिन देखिए पहले ध्यान दीजिए, हम बाहर देख के ही उस वाक्य को नहीं करेंगे, हम सारी चीजों को देखेंगे। अच्छा बताइए, अगर ये क्रिया विशेषण है तो दूसरा वाक्य क्या है? चलिए, चा वाला। मैम क्रिया विशेषण। मैम क्रिया विशेषण। मैम क्रिया विशेषण। मैम यहाँ पे वही चीजें यहाँ भी है, वही चीजें वहाँ भी, दोनों क्रिया विशेषण है। यस आपका मैम। कहना यही तो है। यस हाँ मैम। बेटा, ये भी क्रिया विशेषण है। तो फिर अगर यहाँ क्रिया भी, हाँ बेटा क्रिया विशेषण है, तो यहाँ जो है मंद मंद बीच में क्यों दे दिया गया? शीतल हवा उसमें भी है, शीतल हवा बहती है, तो मंद मंद शब्द क्यों दे दिया गया? मैम मेटल क्या होगा? हाँ मैम एक विशेषण होगा, एक क्रिया विशेषण होगा। मैम क्योंकि दोनों वाक्य कैसे एक जैसे हो जाएंगे? तो बीच में मंद मंद इसमें ला दिया गया, तो ये अलग तो होना चाहिए। तो कैसे दोनों वाक्य में ही क्रिया विशेषण? हाँ मैम बहती है, मैम बहती क्रिया। मैम शीतल मैम विशेषण शब्द है। शीतल विशेषण शब्द है। हाँ शीतल विशेषण शब्द है, ये तो हम भी मान रहे हैं। लेकिन देखिए बेटा, यहाँ पर पहले वाक्य में बाहर शीतल हवा बहती है, बाहर भीतर, ये तो स्थानवाचक शब्द है। ओके, दूसरा शीतल विशेषण शब्द है हवा। यहाँ पर हवा की विशेषता बताई जा रही है कि बहती है, बाहर, बाहर स्थान है, स्थानवाचक शब्द है, तो बाहर शीतल हवा बह रही है। तो यहाँ पर बेटा आपका जो है क्रिया की विशेषता नहीं बताई गई है। और दूसरे में देखिए शीतल हवा, संज्ञा की विशेषता शीतल, यानी हवा संज्ञा शब्द है, शीतल उसकी विशेषता है कि शीतल हवा, तो यहाँ संज्ञा की विशेषता हो गई। और मंद मंद बहती है, बहती शब्द बेटा आपका क्रिया है, तो यहाँ क्रिया की भी विशेषता है कि मंद मंद बहती, मंद मतलब का धीरे धीरे, तो हवा धीरे धीरे बह रही है। यहाँ पे दोनों शब्द एक संज्ञा की विशेषता बता रही, क्रिया की विशेषता बता रही है। तो यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता है, लेकिन पहले वाक्य में क्रिया की विशेषता नहीं बताई गई है। आप कंफ्यूज आपको किया गया है। अब आप दिमाग लगाइए। यस मैम। देखिए यहाँ शीतल हवा कहा गया, तो हवा की विशेषता शीतल है, बहना की विशेषता तो नहीं बताया गया है ना। नो मैम। मैम यहाँ पर बहती की विशेषता मैम मैम समझ गए। पूरा क्लास एक तरफ था, यही कंफ्यूज के लिए ऐसा वाक्य दिया गया था। अब आपका कंफ्यूजन दूर हुआ। पहले वाक्य में क्या हुआ? विशेषण युक्त वाक्य है मैम, विशेषण। हाँ, अब दूसरे में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण अब समझ में आ गया ना। तो हम पहले जब क्रिया विशेषण को जब हम देखते हैं, वाक्य की पहचान करना हो, देखिए इसमें संज्ञा की भी विशेषता बता दी गई है, क्रिया की भी विशेषता, लेकिन पहले वाले वाक्य में क्रिया की विशेषता नहीं बताई गई है, इसलिए आपका क्रिया विशेषण में नहीं आएगा। शीतल हवा इस संज्ञा की विशेषता है, मंद मंद बहती है क्रिया की विशेषता है। अब दोनों वाक्य जब हम अलग कर दिए तो क्रिया की विशेषता हमें पता चल गया। आप कंफ्यूज में हो रहे थे बाहर भीतर देख के, बाहर भीतर कोई वो नहीं है। ये बाहर शीतल हवा बहती है मैम, ये तो रीति में दे दिया गया। अगर हमें उपभेद करना हो तो इसको हम बाहर भीतर, इसको हम उसमें डाल देंगे स्थानवाचक में, लेकिन जहां हमें केवल विशेषण और क्रिया विशेषण की पहचान करना हो, वहां हम उस मेन चीज पे देखेंगे। अगर हमें यहाँ ये होता कि यहाँ
किस प्रकार की क्रिया विशेषण है, तब हम बाहर भीतर देखते, ऊपर नीचे देखते, तो रीतवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, तब इन चीजों पे ध्यान देते। लेकिन जब हमें यहाँ पर विशेषण और क्रिया विशेषण की पहचान करना है, तो मेन पॉइंट हम देखेंगे क्रिया की विशेषता क्या है। अब विशेषण शब्द में क्रिया की विशेषता होगी नहीं, संज्ञा की विशेषता भले बता दिया जाए, मतलब संज्ञा की विशेषता केवल होगी। ठीक है मैम बाहर ये मैम विशेषण मैम विशेषण। तो अब आपका अंगा वाले शब्द में आपका रोता हुआ इस मतलब चेहरा बनेगा, और चा में हंसता हुआ चेहरा बनेगा। ठीक है, मैम छा में अब बता रहे हैं ना, अब बताएंगे ना। आप लोगों को देखना चाह रहे थे, सब लोग एक तरफ से एकजुट हो गए थे। चलिए अब आइए छा में, पानी ज्यादा पिया करो। तो इसमें पहले आप लोग सबसे पहले आपको क्रिया छाट देखना है। क्रिया क्या है? पीना। पीना की विशेषता क्या है? ज्यादा, है ना? हाँ, तो ये आपका क्रिया विशेषण शब्द यहाँ भी है। यस अब देखिए यहाँ पर, अरे गर्मा गर्म चाय पिए। मैम पिए पिए क्या होता मैम है? रोता ये हुआ आपका क्रिया हो गया, और चाय संज्ञा हो गया, गर्मा गर्म यस मैम विशेषण हो गया। यहाँ गर्मा गर्म किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की या क्रिया की? संज्ञा की। संज्ञा की। इसलिए यहाँ पर विशेषण युक्त वाक्य होगा। यस मैम मैम है ना? मैं रोता हुआ हाँ, रोता मैं हुआ रोता हुआ हम पानी चाहिए। अब चलिए इसको ध्यान दीजिए। पानी ज्यादा पिया करो। स्माइलिंग तो कैसे लगाती। चलिए निम्न वाक्यों में रेखांकित अव्यय भेदों को पहचान कर लिखिए। अब देखिए इसमें आपको क्रिया की विशेषता को देखकर जो है पहचान करना है, किस किस भेद में आएगा ये। ठीक है, जितना बढ़ेगा ये तो उतना छोटा बनवा लेते, हल्का छोटा बन जाता बस। कौन बातें कर तब रहा फिर है? ले लेते वहां से। हाँ? गौरव किससे बातें कर रहे हो बेटा? हाँ, मैम माइक ऑन कर दिए थे। माइक ऑन करके। माइक ऑन करके बात कर रही थी। हाँ चलिए अब अगला ध्यान दीजिए। यहाँ कूड़ा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, इसमें कौन सा विशेषण होगा? स्थानवाचक। यहाँ वहाँ, बाहर, भीतर, अंदर, है ना? ऊपर नीचे। ठीक है, या स्थानवाचक लिखिए यहाँ पर। अव्यय भेदों का नाम पहचान कर लिखना है मैम। अव्यय के भेद, अव्यय वही अव्यय, क्रिया विशेषण को अव्यय भी कहा जाता है। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है ना? यस मैम। हाँ, तो उसी का पहचानना है कि मतलब किस चार भेद हैं, चारों में से कौन के अंतर्गत कौन आएगा, इसको आपको पहचानना है। ये आपका स्थानवाचक हो गया। जल्दी कीजिए, समय समाप्त होने वाला है। रेखांकित सुबह उठकर पढ़ा करो। अच्छा चलिए आप नहीं बोलेंगे, दिव्या बताएंगी। दिव्या क्या होगा इसमें? सुबह उठकर पढ़ा करो। मैम कालवाचक। हाँ, क्रिया का समय बताया जा रहा है ना, पढ़ने का समय क्या है? सुबह उठकर। चलिए लिखिए कालवाचक।
पीटी उषा तेज दौड़ती है। सचिन, पीटी उषा तेज दौड़ती है। मैम रीति सचिन 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 क्या होगा बेटा? सचिन माइक ऑन कीजिए, बोलिए। रीतिवाचक, धीरे धीरे, तेज, जल्दी जल्दी, है ना? यस मैम। हाँ। अब बताएंगी सावित्री, वह कम हंसती है। मैम परिमाणवाद। कम, ज्यादा, अल्प, बहुत, है ना? थोड़ा। अब इसमें फंसोगे आप लोग। चिड़िया चहचहाती है और बकरी मिमियाती है। हाँ, अब बताएंगे अमन। मैम अमन बताएंगे इसमें। मैम मेटल। हाँ बताइए सौरभ। मैम रीतिवाचक। किस कैसे बेटा? कैसे? मैम रीति मैम मेडल। हाँ बताइए अनिल। मैम मैम इस मैम रीतिवाचक होगा मैम, क्योंकि मैम इसमें काम मैम किस ढंग से हो रहा है। मैम वह चहचहाती है और मैम बकरी मैम मिमियाती है। मैम काम। सब लोग पक्ष में हो इसके? यस मैम। सौरभ के पक्ष में सभी लोग हो? यस मैम। कोई ऐसा जो नहीं है? का नाम बताए। कोई है जो सौरभ के पक्ष में नहीं है? हाँ बेटा, सभी लोग पक्ष में हो कि रीतिवाचक है? आकांक्षा, रुचि? यस मैम। सान्विका, आप? यस मैम। रीतिवाचक है? निहारिका Yes, जवाब दे रही है। ma'am. निहारिका क्या है बेटा? रीतिवाचक है वो? यस मैम। तनिष्का, अलसबा? हाँ बेटा, रीतिवाचक है, क्योंकि रीत उनके बकरी की जो है स्वभाव होता है कि वो मिमियाती है ना? और चिड़िया का स्वभाव, रीत का मतलब जो हमारे काम करने का ढंग है, तो उन लोगों का तरीका है बोलने का, मिमियाने का, और चिड़िया का चहचहाने का, है ना? यस मैम। गाय रंभाती है, जैसे कछुआ धीरे चलता है तो खरगोश तेज दौड़ता है। उनका स्वभाव है ना, स्वभाव को ही हम अपने रीति रिवाज में शामिल करते हैं। यस मैम। है ना? क्या? और कुछ है? अंगा हो तो गया। मैम का वाला पाठ से हटके और भी बहुत कुछ इसमें बेटा सही नहीं आया। आप लोगों के बुक में होगा, सूरज और चांद की स्टोरी आप लोग पढ़ लेंगे। सूरज और चांद की स्टोरी आप लोग पढ़ लेंगे उन पे अपने, ठीक है? और देखिए, पाठ से हटकर बहुत कुछ क्या करना है, इसको ध्यान दीजिए। विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों से जुड़े गीतों और कहानियों को ढूंढें और कक्षा में उन पर चर्चा करें। आप लोगों का भी अगला सेशन चर्चा का विषय होगा। आप लोगों ने कभी किसी विषय पे चर्चा नहीं की है सेशन में, इसलिए आपको विभिन्न राज्यों क्षेत्रों के गीतों कहानियों को ढूंढेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। और या तो भारत के विभिन्न राज्यों में जुड़े अलग अलग नृत्यों के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है? दोनों क्वेश्चन पे आप लोग तैयारी करेंगे, अपना बोलने के लिए तैयार रहेंगे, है ना? किसी भी क्षेत्र के मैम चैप्टर का मैम जो गीत है मैम, वह खून का मतलब वाला
मैम उसको भी बोल सकते हैं मैम, खूनी हस्ताक्षर वाला। आप नहीं समझ रही हो। इसमें क्या है, विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से जुड़े गीत, किस राज्य में कौन सा गीत फेमस है ना, या वहाँ की कोई लोक कथा है जो फेमस हो, और कहानियों, भारत के क्षेत्रों में राज्यों के बारे में कहानी, बताएं। विदेशी नहीं, भारतीय के विभिन्न राज्यों में या क्षेत्रों में जो प्रसिद्ध कहानियां हो या कोई लोक कथा हो, उसके बाद आप लोग, या कोई फेमस नृत्य है उसके बारे में आपको जानकारी, जैसे डांडिया नृत्य है गुजरात की, तो डांडिया नृत्य में क्या होता है, कैसे करते हैं ना, या फिर सावनी गीत है, कहाँ पर गाया जाता है, कैसे मौसम में कैसे लोग गाते हैं। पंजाब का भांगड़ा गिद्दा। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी आप लोग लेंगे, 2-4 लाइन जो आप बोल सको। चर्चा में भाग लेने का मतलब ये होगा उस विषय पर आपको बोलना है। समझ रही हो? और सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है। मैम किस दिन होगा? अगले सेशन में, यानी कल के बाद परसों। यस मैम। मैम कहानी, जैसे यहाँ पर प्रत्येक राज्य का बात प्रत्येक में दे भी दिया गया है का अपना एक लोकगीत या नृत्य होता है। हर राज्य में कोई फेमस लोकगीत या नृत्य होती है, आपको उसी के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। ये नहीं सब लोग एक ही राज्य का ले लो। हाँ बेटा, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है? अब उसको आप ढूंढोगे तब जानोगे ना, उत्तर प्रदेश का कौन सा फेमस चीज है, नृत्य है, उसके बारे में तो जानकारी आपको करनी है। हम बता देंगे तो आप करोगे क्या फिर? यहाँ कुछ लोग, कुछ प्रसिद्ध राज्यों के दिया भी गया है, जैसे पंजाब के भांगड़ा और गिद्धा नृत्य है, महाराष्ट्र में लावड़ी है, असम में बिहू है, गुजरात में दांडिया है, कर्नाटक में बिहू है ना। एक के बारे में कम से कम थोड़ा आप चर्चा करोगे, है ना। और 70% छोट बात है, हम देखें आप 70% छोट बात है, देखिए कौन मेरा क्वेश्चन बता दें। तनिष्का, आपको इसमें कुछ बोलना रहेगा उस विषय पर, जो भी लोकगीत या लोक नृत्य आप लोगे उसके विषय में बोलना होगा। बेटा सेशन का समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, अब इसकी आप लोग खोज के तैयार कर लीजिएगा, कम से कम 10-5 लाइन तो बोलना ही है आपको उसके बारे में। हाँ, या आप कोई लोक कथा अगर ले रहे हो तो उसको भी बोल सकते हो, अगर गीत ले रहे हो तो उसको भी 4-6 लाइन सुना सकते हो कि फेमस गीत है, गाया जाता है। कहानी भी ले सकते हो। यस मैम, कहानी ठीक है, नृत्य भी ले सकते हैं मैम। बेटा कोई नृत्य है उसकी जानकारी आप दे सकते हो मैम। हाँ, तो आज के लिए आपका यही वर्क रहेगा। आपको एक तो कंप्लीट हो गया है, आप उसको भेजेंगे कहानी वाला, ठीक है। विदेशी लोक कथा को आप आज लिखकर भेजेंगे, और कल के लिए आपका जो है आज का हम कल यही है। बाकी आप तैयारी कीजिएगा परसों चर्चा में शामिल होने के लिए, और सबको प्रेजेंट रहना है। यस मैम। यस मैम। क्योंकि उसका मूल्यांकन होगा ना, चर्चा में भाग लेने वाले व्यक्ति को जो पढ़ रहे हैं उन्हें चर्चा में भाग लेना जरूरी है। ठीक है बेटा, किसी को कुछ पूछना नहीं है? नो मैम। सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।